दिखाइए ना वो कैसा होता है। अच्छा ऐसा नहीं समझो, ऐसा समझ लो कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, तब उसे हम मीठी गोली देते हैं। क्या? मीठी गोली। मम्मी ला करके मीठी गोली दे दी, और बेटा जब उस मीठी गोली को खाया, इतना सुंदर लगा कि कल फिर मां से मांगने लगा, माता जी मुझे मीठी गोली दो ना। बोले बेटा रोज रोज मीठी गोली कहां मिलेगी, यहाँ पैसे से आते हैं बेटा। अब बेटा तो जानता नहीं कि पैसा क्या होता है, इतना ही जानकार होता तो क्यों मांगता। उसको तो केवल स्वाद चाहिए, मीठा स्वाद चाहिए। पुत्र के जिद करने पर माता ने पुनः लाके दे दिया। बेटा है, मां को तो करुणा आ ही जाएगी, और माता का हृदय ही बहुत कोमल होता है। उस समय माता पुत्र को लाकर के सुंदर मीठी की गोली दे देती है। पुत्र खाकर के प्रसन्न हो जाता है। पुत्र सोचता है कल इसी समय फिर मांगूंगा। अब तो आदत बना लिया कि अब मुझे मांगना ही है, तो पहले रोता है, नाटक करता है, रोना प्रारंभ करता है। माता जी मीठी गोली दो ना। अब माता जी डांट लगाती है, बालक तू जिद्दी हो गया, इस समय रोज रोज मीठी की गोली मांगता है, इतनी मीठी गोली कहां से लाऊं। अब पुत्र रोना प्रारंभ करता है, मुझे मीठी गोली चाहिए चाहिए चाहिए। माता जी ने विचार किया, इसे रोज रोज मीठी गोली खिला खिला करके मैं थक गई हूं। अब इसे एक दिन जो है कड़वे गोली, नीम की गोली खिला दो तो ठीक रहेगा। रोज रोज मीठी गोली खाएगा तो चूर्ण पड़ जाएगी। महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसे जो है नीम की कड़वा गोली खिला दिया जाए। बेटा आज तुझे मैं कड़वा गोली खिलाऊंगा। हाँ, माता जी से बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ मैं कड़वा खाऊंगा। जब कड़वा खाने की जिद रखने लगा कि हाँ अब मुझे कड़वा खिला दो माता जी, कोई बात नहीं, मैं कड़वा खाऊंगा, लेकिन कड़वा गोली होनी चाहिए। उसे तो गोली से पसंद है, केवल कड़वा हो या मीठा हो। वो तो कड़वा का स्वाद कभी लिया ही नहीं ना। इसलिए माता जी के मना करने पर भी उसने नहीं माना। बेटा कड़वा खाएगा उल्टी होगी, तू खा नहीं पाएगा। बोले उल्टी क्या होता है, वो तो जब खाएगा जब ही पता चलेगा। माता जी ने बहुत डांट लगाया, लेकिन नहीं माना। मत खा बेटा, मैं तो तुमसे धोखे से कह दिया कि ये कड़वा गोली लाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी, तू मेरे पुत्र है ना, क्या अपने पुत्र को मैं कड़वा गोली खिलाऊंगी बेटा? नहीं ना, तू मेरा पुत्र है लाला, तू मान जा मेरी बात, कड़वा गोली मत खा। नहीं अब तो खाऊंगा तो कड़वा खाऊंगा, अब तो मिट्टी देगी नहीं है, नाम भले चेंज है, देगी तो वही गोली। बार बार कहने लगा, बार नहीं माता जी मैं कड़वा गोली खाऊंगा। नहीं माना, तो उन्होंने ला करके कड़वा गोली दे दिया। पुत्र ने जैसे जिह्वा पर रखा और लार बहना प्रारंभ हो गया, थूकना प्रारंभ हो गया। अब मैं कड़वा गोली नहीं खाऊंगा। अब मंगाया है बेटा तो खा, कौन खाएगा? तू तो नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगी क्या? तूने मंगाया है तो कड़वा तुझे खाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही स्थिति हमारी थी प्यारे। प्रियतम ने हमें मना किया, अरे वो दुख मत देखो मत देखो, देखने योग्य नहीं है। उस संसार में जाओगी तो सब भूल जाओगी, इसलिए दुख भरी संसार को देखने की जिद मत करो प्यारी। नहीं ना, हमें दिखा दे। अच्छा ठीक है, अब दिखने की इच्छा है तो ऐसा करो, चलो सभी एक साथ बैठ जाओ। प्रभु आप तो कहते थे वहां जाना पड़ेगा,
दुख देखने के लिए संसार में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर हम कैसे जाएंगे? बस बैठ जाओ, हम तुम्हें यहीं से भेज देंगे, यहीं से तुम्हें संसार दिखा देंगे। अब हम कहां पर बैठ गए? परम धाम के मूल मिलावे में। कहां बैठे हैं? याद रखना आज से प्यारे, चिंतन करना तो सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावा माहे। सुरता अपनी चित्त को सदा उस मूल मिलावे में रखना है जहां पर श्याम सुंदर युगल स्वरूप विराजमान है और वहीं पर सभी सखियां 12,000 ब्रह्म आत्माएं बैठी परम धाम में। उस मूल मिलावे में बिठा करके श्याम सुंदर ने, श्री अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के अंदर मोह का आवरण डाल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोला आप चिंता मत करो, तुम्हें संसार दिखाना है। इसके पूर्व सखियों ने क्या किया? वादा किया आपस में। देखो अब हम सबको भेज रहे हैं ना पिया जी, तो जाने से पहले वादा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना हमने वादा करके आया है। कहां वादा करके आए हैं बताओ? कहना तो सहज है प्यारे कि हमने तो वादा करके आए हैं, प्रभु भजन करेंगे, है ना? प्रभु भजन करने की वादा, तो वादा कहां किया आपने? कहां किया? परम धाम में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन आप लोग ना मां के गर्भ में मत कहना, जब माता थी नहीं तो गर्भ कहां थी प्यारे? इसलिए हम परम धाम में थे और हम सदा हमारा हैं और रहेंगे। स्वप्न का शरीर मिला है। ये काहे का शरीर है? स्वप्न का शरीर है। भगवान शिव जी समझाते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत देख रही हो ना, जिसको ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहाया। जो ब्रह्मांड देख रहे हो सब माया का ब्रह्मांड है और एक क्षण में ऐसा उड़ जाएगा कि पता नहीं चलेगा। ये शरीर माया का मिला है, स्वप्न का मिला है। हम इस शरीर में है नहीं, ये स्वप्नवत ये शरीर मिला है प्यारे। स्वप्न का व्याख्या आगे करेंगे, परंतु अभी तो हम परम धाम से चलने की तैयारी हो रही है। इधर कल की कथा में आपने सुना होगा कि परम धाम में 2 पुरुष दिखाई दिए। कौन कौन? कितने लोगों को ये याद है कल की कथा? प्यारे याद करना, देखिए कथा का स्मरण करना चाहिए। कल की कथा में हमने क्या सुना? आज सभी के लिए रथ क्यों नहीं आता है? धुंधकारी के लिए तो रथ आ गया, इतने संसार में भागवत हो रहे हैं प्यारे, लेकिन किसी के लिए आज तक रथ दूसरी बार नहीं आई। क्या रथ बिगड़ गई है क्या महाराज की? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रथ नहीं बिगड़ गई, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रथ तो चलती है, वहां से तैयारी बनती है रथ आने की, आते आते रास्ते में हमारे बुद्धि बिगड़ जाती है, रथ लौट करके वापस चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब बुद्धि कैसे बिगड़ती है? यही हम यहां से गए, जरा दृष्टांत देना चाहूंगा। अभी तो परम धाम की कथा प्रारंभ है, जरा सा दृष्टांत रखूंगा। जब हम यहां से जाते हैं उस समय घर को गए, घर का काम काज किए, कथा सुने, खाली पेट भोजन किए तो भोजन में दब गई महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रात में सोए, सुबह पच गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसा मत करो प्यारे, भोजन जैसे इसको मत ग्रहण करो। ये तो रोम रोम में पीने वाला फल है, रस है। इस रस का पान करके सदा उस रस में रस रह जाइए, रसिक हो जाइए, तब ही जाकर के आत्म कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं। कथा सुन करके किसी का कल्याण हो जाता महाराज, तो इस संसार में तो बहुत लोगों ने कथा सुन रखा है। कथा सुनने के लिए नहीं होती, कथा को करने के लिए होती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।
कथा में जो बताई जाती है उस पर जब चलेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, तब ही जाकर के कथा का लाभ मिलेगा। वो तो सीधा ऐसी बात हो गई महाराज कि बीमार तो सभी हैं, डॉक्टर ने गोलियां लिख दिया, गोली लेकर के पन्नी में ला करके लटका दिया एक कीले पर। और जब गोली नहीं खाओगे प्यारे तो बीमारी कैसे जाएगी कि चली जाती है। फिर बोलोगे डॉक्टर साहब ठीक नहीं थे, खराब थे डॉक्टर साहब, हमने दिखाया और ठीक नहीं हुए महाराज। एक इंजेक्शन लगाई हमने, इसके बाद हम तो ठीक नहीं हुए, दर्द भी हुआ भयानक। और जब गोली दिया उनने खाने के लिए, इसे खाते रहना नियमतः खाते रहना, जब पूरी समाप्त हो जाए तो बताना, जब असर ना करे तो दिखा, दोबारा आकर के मुझे दिखा दो। लेकिन हम क्या करते हैं कि गोलियों को ले जाकर के रख देते हैं, गोलियों का असर हमें मिल नहीं पाता और पुनः दूसरे डॉक्टर की तैयारी कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। बस वैसा ही हमारा जीवन है। यहां से कथा श्रवण किए महाराज, कथा श्रवण करके जाते हैं और जैसे ही कथा पूर्ण हुआ घर गए, घर के काम काज किए और हम सब कथा को भूल जाते हैं। इसलिए याद करो, मस्तिष्क को तेज कीजिए। आप सभी लोग व्यायाम किया कीजिए। जब तक योग नहीं करेंगे तो आपके अंदर स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगी महाराज। योग के द्वारा जो है स्मरण शक्ति बढ़ता है। जब स्मरण शक्ति बढ़ेगी तो चिंतन की शक्ति बढ़ जाएगी। जब आप चिंतन करेंगे तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के पार जाएगी आपकी चित्तवृत्ति। कहां लौटेगी? जहां हमारा परात्म का तन बैठा हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आप सभी लोग जो है इस प्रकार से भगवान ने